नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरा। सोचिए, समुद्र की ऊंची ऊंची नीची लहरों के बीच, नीले पानी के नीचे दुश्मन की एक पनडुब्बी चुपचाप आगे बढ़ रही है। उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन तभी भारतीय नौसेना का एक नया साइलेंट हंटर उसकी हर हरकत पकड़ लेता है। पलक झपकते ही उसकी लोकेशन लॉक और उसका अंत तय हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईएनएस माहे की, भारत का नया एंटी सबमरीन वारफेयर शिप, जिसे भारतीय नौसेना ने आधिकारिक तौर पर अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि भारत की समुद्री शक्ति और रक्षा निर्माण क्षमता का चमकता हुआ प्रतीक है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस माहे को नई पीढ़ी का स्वदेशी तटीय युद्धपोत बताया है। इसका मतलब ये है कि इसे खास तौर पर तटीय इलाकों यानी लिटरल जोन्स में लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है, जहां पानी कम गहरा होता है, इलाके जटिल होते हैं और बड़े बड़े युद्धपोत आसानी से ऑपरेट नहीं कर पाते। लेकिन आईएनएस माहे वहां भी बिजली की तरह फुर्ती से काम कर सकता है, बिल्कुल अपने नाम के चिन्ह में मौजूद उर्मी तलवार की तरह, तेज, सटीक और बेहद घातक। आईएनएस माहे के निर्माण को लेकर दो बड़े नाम सामने आते हैं। पहला गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL। आपके पास मौजूद विभिन्न रिपोर्टों में दोनों कंपनियों के नाम दिखते हैं और यही बताता है कि आईएनएस माहे किसी एक शिपयार्ड का नहीं, बल्कि भारत के रक्षा निर्माण सेक्टर की सामूहिक सफलता का परिणाम है। इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे यह आत्मनिर्भर भारत का एक मजबूत उदाहरण भी बनकर उभरा है। आईएनएस माहे को एक ही काम के लिए नहीं, बल्कि कई सटीक नौसैनिक मिशनों के लिए तैयार किया गया है। इनमें शामिल है, पहला, दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना, दूसरा, एंटी सबमरीन वारफेयर तटीय इलाकों की निगरानी, माइनस बिछाना और पानी के नीचे टोही मिशन, दुश्मन के तटीय ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक क्षमता। लो डेप्थ ऑपरेशंस यानी आईएनएस माहे भारत के उन क्षेत्रों को सुरक्षित करेगा जहां से सबसे ज्यादा खतरा आता है, विशेषकर चीन की बढ़ती पनडुब्बियों की गतिविधियों वाले हिंद महासागर क्षेत्र से। आईएनएस माहे कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसकी क्षमता किसी बड़े युद्धपोत से कम नहीं। इसकी लंबाई 78 मीटर है, वजन लगभग 1100 टन है, अधिकतम रफ्तार 25 नॉट्स है, रेंज 1800 नॉटिकल माइल है। लगातार ये समुद्र में 14 दिन रह सकता है। ड्राफ्ट की अगर इसकी बात कर ली जाए तो 3 मीटर से कम है। कम ड्राफ्ट इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये उन कम गहराई वाले क्षेत्रों में भी जा सकता है जहां दुश्मन अपनी पनडुब्बियां छिपा कर रखता है और जहां बड़े बड़े युद्धपोत पहुंच ही नहीं पाते। अब बात करते हैं आईएनएस माहे की उस ताकत की जो इसे साइलेंट हंटर बनाती है। इसका हथियार तंत्र है। आईएनएस माहे में लगाए गए हैं हल्के लेकिन बेहद घातक टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 30 mm रिमोट कंट्रोल गन और माइन लेइंग सिस्टम। जहाज में लगाए गए हथियार उसका आकार नहीं, उसकी क्षमता बताते हैं कि ये सीमित संसाधनों में भी दुश्मन की पनडुब्बियों को मिनटों में ढूंढकर खत्म कर सकता है। आईएनएस माहे एक आधुनिक युद्धपोत है, सिर्फ हथियारों के कारण नहीं, बल्कि इसके अंदर लगी उन्नत टेक्नोलॉजी के कारण है। एडवांस्ड कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टेट ऑफ द आर्ट डीजल प्रोपल्शन सिस्टम, हॉल माउंटेड सोनर दुश्मन की पनडुब्बी को कई किलोमीटर दूर से पकड़ लेता है। मल्टीफंक्शंस सर्विलांस रडार, इंडो इंजिन्स ASW टेक्नोलॉजी, यानी आईएनएस माहे का हर सेंसर, हर सिस्टम, हर रडार दुश्मन की पनडुब्बी को बिना शोर किए ढूंढने और उस पर वार करने की क्षमता रखता है। इस जहाज का नाम केरल के समुद्री शहर माहे के नाम पर रखा गया है। इसके चिन्ह में केरल की पारंपरिक तलवार उर्मी दिखाई देती है, जो अपनी स्पीड, फुर्तीली और सटीकता के लिए जानी जाती है। और यही 3 गुण आईएनएस माहे में भी देखने को मिलते हैं। आईएनएस माहे इसी नई क्लास का पहला युद्धपोत है। इस क्लास के 4 जहाज तैयार किए जा रहे हैं, जो 2027 तक नौसेना में शामिल होंगे। ये जहाज भारत की पुरानी हो चुकी अभय क्लास कॉर्वेट्स की जगह लेंगे और देश की तटीय सुरक्षा को नई मजबूती देंगे।
आईएनएस माहे ऐसे समय में नौसेना में शामिल हुआ है जब हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। चीन ने पिछले वर्षों में कई बार अपनी पनडुब्बियां भारत के समुद्री इलाकों के आसपास तैनात की, कभी सर्विलांस के नाम पर, कभी रिसर्च वेसल बनाकर। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है और इसीलिए आईएनएस माहे जैसे तेज, फुर्तीले और आधुनिक एएसडब्ल्यू जहाज भारत की जरूरत है। आईएनएस माहे के आने से तटीय रक्षा मजबूत होगी, दुश्मन की पनडुब्बियों की पहचान और तेज होगी, प्रतिक्रियाओं का समय कम होगा, मल्टी थ्रेट कॉम्बैट क्षमता बढ़ेगी। हिंद महासागर में भारत की स्थिति और भी सुदृढ़ होगी। आईएनएस माहे के आने से यह संदेश भी जाता है कि भारत अब विदेशी प्लेटफॉर्मों पर निर्भर नहीं बल्कि खुद अपने आधुनिक युद्धपोत तैयार कर सकता है। समंदर जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। पानी की हर लहर के नीचे, हर परत में खतरे छुपे होते हैं और उन खतरों से निपटने के लिए भारत के पास अब है आईएनएस माहे। फुर्तीला, तेज, सटीक और दुश्मन की पनडुब्बियों का असली साइलेंट हंटर। नौसेना में इसका शामिल होना सिर्फ एक जहाज का आगमन नहीं बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति का नया अध्याय है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।